हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में सभी विषयों से काफ़ी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया गया है और ये जो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का हम फटाफट रिवीजन करेंगे। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि यंग इटली संस्था का विकास किसने किया। ए ऑप्शन है मेजनी ने, बी ऑप्शन है काउंट काबूर ने, सी ऑप्शन है गैरीबाल्डी ने, डी ऑप्शन है बिस्मार्क ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यंग इटली संस्था का विकास किसने किया। तो मेजनी ने किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है। ए ऑप्शन है अपसरित, बी ऑप्शन है त्वरित, सी ऑप्शन है समरूप, डी ऑप्शन है मंद। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है। तो अपसरित होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। तीन नंबर प्रश्न है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है। ए ऑप्शन है लाभदायक, बी ऑप्शन है अनुकूल, सी ऑप्शन है हानिकारक, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है। तो हानिकारक है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। चार नंबर प्रश्न है कि करमवीर कहाँ का रहने वाला था। ए ऑप्शन है भीखन टोला का, बी ऑप्शन है जीवन टोला का, सी ऑप्शन है राम टोला का, डी ऑप्शन है रोहिणी का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि करमवीर कहाँ का रहने वाला था। तो जो करमवीर था ये भीखन टोला का रहने वाला था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। पांच नंबर प्रश्न है कि श्रीलंका कब आजाद हुआ। ए ऑप्शन है 1947 में, बी ऑप्शन है 1948 में, सी ऑप्शन है 1938 में, डी ऑप्शन है 1950 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि श्रीलंका कब आजाद हुआ। तो श्रीलंका 1948 में आजाद हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का फटाफट रिवीजन करेंगे। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको बोल देना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन है शून्य, बी ऑप्शन है विविध कर, सी ऑप्शन है गुणांक, डी ऑप्शन है अशून्य। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहा जाता है। तो विविध कर या विवेचक कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि जो दहन करके उष्मा उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है तापक, बी ऑप्शन है ईंधन, सी ऑप्शन है इंजन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो दहन करके उष्मा उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहते हैं। तो उसे ईंधन कहते हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि रैखिक बहुपद का घात कितना होता है। ए ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है 2, डी ऑप्शन है 3। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रैखिक बहुपद का घात कितना होता है। तो रैखिक बहुपद का घात 1 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और द्विघात बहुपद का घात 2 होता है, इसे आपको याद रखना है। और त्रिघात बहुपद का घात 3 होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
9 नंबर प्रश्न है कि किस जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ए ऑप्शन है हिंसक पर, बी ऑप्शन है अहिंसक पर, सी ऑप्शन है दोनों पर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वास यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि एल्यूमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है मैग्नीज का, बी ऑप्शन है टीन का, सी ऑप्शन है लोहा का, डी ऑप्शन है बॉक्साइड का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एल्यूमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग किया जाता है। तो बॉक्साइड खनिज का उपयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि संघीय व्यवस्था में सरकार कैसी होती है। ए ऑप्शन है एक दलीय, बी ऑप्शन है द्विदलीय, सी ऑप्शन है बहुदलीय, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संघीय व्यवस्था में सरकार कैसी होती है। तो बहुदलीय होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। ए ऑप्शन है 60 डिग्री, बी ऑप्शन है 180 डिग्री, सी ऑप्शन है 90 डिग्री, डी ऑप्शन है 70 डिग्री। तो यहाँ पे आपको बताना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। तो 180 डिग्री का होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, बी ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद ने, सी ऑप्शन है पंडित नेहरू ने, डी ऑप्शन है विवेकानंद ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है। तो पंडित नेहरू जी ने कहा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि समय परिवर्तन के साथ कौन नष्ट हो जाता है। ए ऑप्शन है शिक्षा, बी ऑप्शन है शस्त्र, सी ऑप्शन है धन, डी ऑप्शन है सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि समय परिवर्तन के साथ कौन नष्ट हो जाता है। तो शिक्षा भी नष्ट हो जाता है, शस्त्र भी नष्ट हो जाता है, धन भी नष्ट हो जाता है, यानी इनमें से सभी नष्ट हो जाता है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का फटाफट रिवीजन करेंगे। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि सभी समबाहु त्रिभुज होता है। ए ऑप्शन है समरूप, बी ऑप्शन है सर्वांग सम, सी ऑप्शन है समानुपाती, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सभी समबाहु त्रिभुज होता है। तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि भारत में सूचना के अधिकार की मांग सबसे पहले किस राज्य ने उठाई। ए ऑप्शन है बिहार ने, बी ऑप्शन है राजस्थान ने, सी ऑप्शन है केरल ने, डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में सूचना के अधिकार की मांग सबसे पहले किस राज्य ने उठाई। तो राजस्थान ने उठाया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि कौन सा गैस धातु वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है एथिलीन, बी ऑप्शन है एथेन, सी ऑप्शन है ब्यूटेन, डी ऑप्शन है एसिटिलीन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा गैस धातु वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है। तो एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि प्रगतिशील साहित्य का संबंध किससे है। ए ऑप्शन है बौद्ध दर्शन से, बी ऑप्शन है देवांत दर्शन से, सी ऑप्शन
ऑप्शन है मार्क्स के विचारों से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रगतिशील साहित्य का संबंध किससे है, तो बौद्ध दर्शन से है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो जहां पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष आपस में कटता है उसे मूल बिंदु कहते हैं, और मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। ए ऑप्शन है असम में, बी ऑप्शन है राजस्थान में, सी ऑप्शन है बिहार में, डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है, तो असम राज्य में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि हमारे देश में सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष लागू हुआ। ए ऑप्शन है 2001 में, बी ऑप्शन है 2003 में, सी ऑप्शन है 2005 में, डी ऑप्शन है 2010 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हमारे देश में सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष लागू हुआ, तो 2001 में लागू हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि एक शख्स को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है भुज, बी ऑप्शन है कोटि, सी ऑप्शन है मूल बिंदु, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एक शख्स को क्या कहते हैं, तो एक शख्स को भुज कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, और वाई अक्ष को कोटि कहते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन को मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 5 जनवरी को, बी ऑप्शन है 5 अगस्त को, सी ऑप्शन है 5 जून को, डी ऑप्शन है 5 अप्रैल को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन को मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि छात्र किसका अभिवादन करते हैं। ए ऑप्शन है शिक्षक का, बी ऑप्शन है बालक का, सी ऑप्शन है राजा का, डी ऑप्शन है छात्र का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि छात्र किसका अभिवादन करते हैं, तो शिक्षक का करते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। ए ऑप्शन है चाप, बी ऑप्शन है चाप कर्ण, सी ऑप्शन है व्यास, डी ऑप्शन है त्रिज्या। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है, तो व्यास कहलाती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि चावल है। ए ऑप्शन है खरीफ फसल, बी ऑप्शन है रबी फसल, सी ऑप्शन है जायद फसल, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चावल है, तो जो चावल है ये एक खरीफ फसल है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि वन किस प्रकार की संपत्ति है। ए ऑप्शन है नवीकरणीय, बी ऑप्शन है राष्ट्रीय, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वन किस प्रकार की संपत्ति है, तो ये नवीकरणीय और राष्ट्रीय दोनों हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है। ए ऑप्शन है ऑक्सीन, बी ऑप्शन है जिबरेलिन, सी ऑप्शन है साइटोकाइनिन, डी ऑप्शन है एब्सिसिक अम्ल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है, तो एब्सिसिक अम्ल के कारण से होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि परिवार में नौकर का नाम क्या था। ए ऑप्शन है संतु, बी ऑप्शन है भग्गू, सी ऑप्शन है नरेन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि परिवार में नौकर का नाम क्या था, तो भग्गू था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न
30 नंबर प्रश्न है कि राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? ए ऑप्शन है चंबल, बी ऑप्शन है नागार्जुन, सी ऑप्शन है इंदिरा गांधी नहर, डी ऑप्शन है भाखड़ा नांगल परियोजना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है। तो इंदिरा गांधी नहर है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का हम फटाफट रिवीजन कर चुके हैं। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इनमें से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ए ऑप्शन है सेवा क्षेत्र को, बी ऑप्शन है कृषि क्षेत्र को, सी ऑप्शन है औद्योगिक क्षेत्र को, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।